क्लास 12th के मेरे सभी शेर व शेरनियों का एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 वीडियो है। छोटे छोटे वीडियो में मेरे भाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन एम के सर जी के द्वारा बताया जा रहा है। इसको पढ़िए, जो कि 2024 एग्जाम के लिए 2023-24 एग्जाम के लिए गर्दा गर्दा मचाने वाला है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आपके सर जी दे सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, आ सकता है किसी न किसी के पेपर सेट में। ठीक है ना। तो चलो मेरे भाई करते हैं शुरुआत, और आप लोग बस समझ लीजिए, फिर गर्दा गर्दा तो मचा दोगे मेरे भाई। देखिए कह क्या रहा है, ये चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना। कह रहा है कि एक समान, चैप्टर 1 वाला बन चुका है, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। एक समान विद्युत, क्या दिया है, बच्चा कहेगा ससुरा ई का दिया है, अरे यार ई का मान दिया है। ओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है, मतलब मेरे भाई देखिए, और यहाँ पे लगा दिया है कैफ आई, मतलब वेक्टर रूप में दिया है, मतलब ई का मान दे दिया मेरे भाई। जरा ध्यान देना, यदि हमको वेक्टर रूप में लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ई इक्वल टू 3 × 10⁻³ कैफ आई दिया है। मान लीजिए मुझे वेक्टर रूप में नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन में आएगा, तब मैं यहाँ पर E बराबर लिख दूंगा 3 × 10⁻³ ये क्या है, गिवन डाटा, क्या क्या सवाल में दिया गया है, सारा गरम मसाला पहले लिखते हैं, उसके बाद गर्दा गर्दा मचाते हैं। ठीक है, चल भाई। उसके बाद यहाँ पर इसका मात्रक भी लिख लीजिएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। सर जी कैसे आप पहचाने, हो सकता है आपको पहचानने में दिक्कत हो। देख भाई, तो यहाँ पर E बराबर F/Q होता है ना, तो F का मतलब हो गया न्यूटन और ये Q का मतलब हो गया कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी E का होता है। ठीक है ना। अब देखिए अगले वाले नंबर 1 वाले सवाल में क्या बोल रहा है, पहला फाइंड करना है कि इस क्षेत्र का 10 सेमी भुजा, ओ हो, मतलब मेरे भाई वर्ग का जो ये जो वर्ग है ना, देखो ये वर्ग है ना मेरे भैया, इसकी साइड क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चा जानता है मेरे भाई, देख यहाँ देखो ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, ए का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसको बदलेंगे मीटर में। देख भाई शिमला मिर्च में है, सेंटीमीटर में है, चीफ मिनिस्टर में है, तो इसको बदलिए पहले मीटर में। तो एक सेंटीमीटर में मेरे भाई कितना मीटर, तो बच्चा कहेगा 1/100 या 10⁻² कह देगा मीटर। जरा मेरे भाई इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर 10⁻² है, तो बच्चा मुस्कुरा के ना बोलेगा भाई कि 10⁻1 आएगा सर जी मीटर। ये भुजा का मान आ गया। जब मेरे भाई भुजा का मान आ गया तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा अरे सर जी बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे, A² होता है भुजा स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 10⁻1 का होल स्क्वायर। बताओ मेरे भाई क्या होगा, तो आप बोलिएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों के सामने E भी मालूम हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर E भी पता हो गया और A भी पता हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये तो गिवन डाटा वाला है ना मसाला। तो कह रहा है कि गुजरने वाला फ्लक्स, ओ हो, और यहाँ पे दिया YZ तल के समांतर है। देख भाई, तो ये जो तुम्हारा आया है क्षेत्रफल, A का मान इतना आया है ना, और तुम यदि चाहो इसको वेक्टर रूप में लिखने के लिए, ठीक है ना, ये ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 10⁻² कैफ आई क्यों लिखा गया, अब बताइए। YZ में है, YZ के तल के समांतर है, इसका मतलब इसकी दिशा कहाँ होगी मेरे भाई, कहाँ होगी, आई की तरफ होगी। ध्यान दीजिए, तो ये अभी गरम मसाला हुआ है। अब देखिए इसको लगाना क्या है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, लग जाएगा। टेढ़ा है पर मेरा है, गर्दा गर्दा मचाना है यार क्लास 12 फिजिक्स में। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि सर जी हम जानते हैं फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, चलो डीएल ए होता है। तो यहाँ पर वेक्टर वाला मसाला है, चूंकि भैया ई का मान दिया है वेक्टर में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 10⁻³ और ये हो जाएगा कैफ आई कैफ। ठीक है ना, डॉट कर दीजिए। ए का मान देखिए मेरे भाई ये है ना,
तो 10 के पावर -2 ये हो जाएगा कैफ आई। तो भैया ध्यान देना, अंक का गुणा अंक में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंक सिर्फ क्या है 3 है, 3 को लिख दिए। और देखो ये है 10 के पावर 3 और ये है 10 के पावर -2। तो बताओ मेरे शेर जवाब जो कितना आएगा 10 आएगा। ये दो ठो खा जाएगा ना। और आई का मान क्या होता है, क्लास 11th वाली बात भूल नहीं जाना रे बाबा। तो यहाँ पे कहोगे कि सर जी 1 होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है ना। 30 ई का मान, फ्लक्स का मान आ गया, ठीक है ना। अच्छा इसका मात्रक तुमको लिखना होगा मेरे भाई। तो मात्रक क्या लिखोगे बताइए। इसका मात्रक था, देखो यहाँ पर मात्रक निकालो जरा से। तो देखो ई ए था ना, तो ई का मात्रक था न्यूटन प्रति कूलाम था और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो जरा मिला लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम या प्रति कूलाम कर दो, हटाओ, ठीक है ना। बताओ टेढ़ा है। अरे यार यहाँ पर ई का मान दिया था, ए का मान नहीं दिया था, भुजा दिया था, तो हम ए निकाल लिए, ठीक है ना। और मुझे वेक्टर रूप में फॉलो करना था, तो यहाँ पर ई का मान दिया था आई में, आई कैफ में, ए का मान नहीं दिया था। तो वाई जेड के समांतर में है, मतलब जो है यहाँ पर यक्स वाला आएगा। तो यक्स का क्या होता है आई होता है, वाई का जे, जेड का के होता है ना। चलिए यहाँ पर अब देखिए दूसरे वाले सवाल में क्या बोल रहा है, कोण का मान दिया है। कह रहा है कि यदि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि कोण का मान 60 अंश है। देख भैया यक्स एक्सिस से 60 अंश का कोण बनाता है, थीटा का मान दिया मेरे भाई। तो तब यहाँ अच्छा मार लो स्क्रीनशॉट। क्लास 12th फिजिक्स चल रहा है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 से गर्दा मेरे भाई मचेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सारा मसाला मेरे भाई वही रहेगा, बस यहाँ पे लिख देना कि सर जी जब यहाँ पर कोण दे दिया है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखो होता तो ये है, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ई ए काश थीटा। तो जरा बताओ मेरे प्यारे, जब यहाँ पर ई का मान तुमको क्या दिया था 3 × 10 के पावर 3 दिया था। आई नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर हट गया है। ए का मान मेरे भाई कितना आया था 10 के पावर -2 आया था ए का मान। ये देख लो जरा देखो जी, देखो ये है ना ए का मान, ये वाला मान ये आया था। तो यहाँ पर और देखो ये बिना वेक्टर का है, ये वाला वेक्टर का है। तो जब इसको बाबू जब सॉल्व करोगे तो देखो, और काश थीटा का मान मेरे भाई क्या दिया है, बच्चा बोलेगा 60 अंश। तो यहाँ पे लिखिएगा काश 60 अंश, बस रगड़ देना है। धीरे धीरे सवाल को लगाना है, हद से गुजर जाना है। देख भाई 10 के पावर 3 है, 10 के पावर -2 है, तो कितना आएगा 10 आएगा। कैसे सर जी, अरे 3 में से 2 जाएगा, ठीक है ना। और काश 60 अंश का क्या मान होता है 1/2 होता है। अब बच्चा मुस्कुरा रहा है कि सर जी ये हो गया 2 × 5 = 10, मतलब 5 × 3 = 15 आ गया। मात्रक मेरे भाई लिख लेना। बताओ क्या हुआ है। क्लास 12th फिजिक्स मार लो मेरे भाई स्क्रीनशॉट। क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहा है मेरे भाई। धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को 8 मिनट में 9 मिनट में मैं ताबड़तोड़ प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना। चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट, 2 का चल रहा है, फिर 3 का आएगा, फिर 4 का आएगा, 5 6 7 8 9। अब ये नहीं कि मैं पहले 1 बताऊं फिर 2 फिर भाग जाऊं 9th पे, फिर 10th पे, फिर 12th पे, नहीं भैया। क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में ना आप लोग एकदम आराम से गर्दा मचाइए, प्रत्येक सवालों को लगाइए। और इजी है यार, हर चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल को भी लगाना भूल नहीं जाना रे बाबा, ठीक है ना। तो क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा, यम के सर जी, ठीक है ना मेरे भाई। चैनल का नाम ही है, बाकी आप समझदार हैं, मन करेगा तो घंटा घंटी दबाई देंगे, ठीक है ना। लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।